Hello students, good evening. Now let's start Kingdom Monera. Kingdom Monera, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि this kingdom was established by Copeland, और ये किंगडम उन्होंने कहाँ से निकाला? ये प्रोटिस्टा से निकाला, क्योंकि प्रोटिस्टा में सभी यूनिसेलुलर हैं और इस मोनेरल्स भी यूनिसेलुलर है, बट द डिफरेंस इज ऑन द बेसिस ऑफ दैट इज द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस। तो इस न्यूक्लियस में जो है यहाँ पर प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस है। तो इस किंगडम में जितने भी ऑर्गेनिज्म जो है दे आर कलेक्टिवली नॉन एज बैक्टीरिया। तो इनका जनरल जो है, बिकॉज द बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ दिस किंगडम मोनेरा और मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिज्म इन द सॉइल। बैक्टीरिया सबसे ज्यादा कहां पर मिलते हैं? अगर यू पीपल आर बीइंग गिवन ए टास्क, तो सबसे ज्यादा जो बैक्टीरिया जो है दे आर प्रेजेंट इन सॉइल इज देयर, दो दे आर कॉस्मोपॉलिटन इन डिस्ट्रीब्यूशन। कॉस्मोपॉलिटन मींस एवरीवेयर उनका जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन है। हैबिटाट अगर हम देखते हैं तो हैबिटाट में ये हॉट स्प्रिंग में, डिजर्ट्स में, माउंटेन्स, कोल्ड, डीप ओशियन एक्सेट्रा, वो डिफरेंट जगह पर जो है वो मिलते हैं। अब बैक्टीरिया एक्चुअली होते क्या है? तो बैक्टीरिया का जनरल थोड़ा सा स्ट्रक्चर जो है वो हम आपके सामने व्यू रखने की कोशिश कर रहा हूं। किसी भी फॉर्म का बैक्टीरिया हो, दे आर प्रिमिटिव टाइप ऑफ, दैट इज दे आर प्रिमिटिव टाइप, दे आर प्रिमिटिव टाइप जो है वो ऑर्गेनिज्म जो है, जो इनका बेसिक स्ट्रक्चर जो है बैक्टीरिया का कि ये इसमें इनरमोस्ट मेम्ब्रेन जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके बाद ये सेल वॉल होती है और उसके बाद जो है जेलेटिनस कवरिंग होती है। तो इस बैक्टीरिया में जो सेलुलर ऑर्गेनेल जो होते हैं, मोस्टली डीएनए का मॉलिक्यूल जो है वो सर्कुलर फॉर्म में होता है। तो स्ट्रक्चर इज न्यूक्लियोइड। इस स्ट्रक्चर को न्यूक्लियोइड कहते हैं। और इस डीएनए के अलावा छोटे छोटे डीएनए के मॉलिक्यूल्स भी इसमें स्कैटर्ड होते हैं, दे आर नोन एज प्लाज्मिड्स। और ये इंडिपेंडेंट जो है रेप्लिकेशन करते हैं और इनका बायोटेक में जो है ना बहुत ज्यादा जो है ना रोल प्ले होता है। तो यहाँ पर जो बैक्टीरिया जो है, दो दे आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, they may be motile or immotile by the flagellum, which is responsible for placing one place to other one is there। और इसमें जो प्रोटीन जो स्ट्रक्चर जो है उसके रेस्पॉन्सिबल ऑर्गेनेल जो है दैट इज राइबोसोम्स, विच आर कॉमनली नोन एज प्रोटीन्स एंड फैक्ट्री। और ये राइबोसोम जो है 70S का होता है इफ यू कंपेयर विद द यूकैरियोटिक राइबोसोम्स विच आर 80। इसके बाद हम इस स्ट्रक्चर को, जिसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो है, वेरियस टाइप ऑफ रोल जो है वो प्ले करता है पर्टिकुलर रेस्पिरेशन, दैट इज कॉल्ड मीजोसोम। ये मीजोसोम जो है ये बैक्टीरिया का सबसे यूनिक कैरेक्टर जो है, इट एक्ट्स एज ए माइटोकॉन्ड्रिया इन हायर ऑर्गेनिज्म इज देयर। अब इसका हैबिटेट के बाद अब हम इनका देखते हैं कि इसमें किस किस टाइप के जो बैक्टीरिया जो है वो नेचर में प्रेवलेंट होते हैं। तो इसमें जो टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ द बॉडी शेप, इनकी स्ट्रक्चर कैसा है, सेल का स्ट्रक्चर कैसा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इनकी जो मेन कैटेगराइज जो है द टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉडी शेप। एक फॉर्म के बैक्टीरिया जिनको हम कोकस कहते हैं, कोकस सिंगुलर फॉर्म में, और कोकाई जो है वो प्लूरल पर हम टर्म यूज करते हैं, और इनका शेप जो है ऑलमोस्ट स्फेरिकल शेप के होते हैं। यहाँ पर हमने आपको थोड़ा सा समझाने के लिए डिफरेंट उनके डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है। अगर वो कोकस फॉर्म बैक्टीरिया का वो स्ट्रक्चर जो स्फेरिकल फॉर्म में होता है और वो सिंगल इंडिविजुअल है, तो उनको हम कहते हैं मोनोकोकस। मोनो सिंगल कोकस, स्फेरिकल स्ट्रक्चर विच आर स्कैटर्ड, दे आर नोन एज मोनोकोकस।
अगर ये इनकी यूनिट जो है वो डबल शेप में आ जाती है तब हम इसको कहते हैं डिप्लोकोकस। जैसे डिप्लोकोकस निमोनिया आपने सुना होगा, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग द निमोनिया। अगर लेकिन इसकी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल जो यूनिट है वो स्फेरिकल है। तो और दूसरा, अगर वो चेन बनाते हैं तो उनको हम कहते हैं स्ट्रेप्टोकोकस। इस टाइप से कोकस फॉर्म जिनका की बॉडी जो है वो स्फेरिकल शेप में होगा, दे मे बी कॉल्ड इज मोनोकोकस, डिप्लोकोकस एंड अदर इज स्ट्रेप्टोकोकस। दूसरी फॉर्म के बैक्टीरिया जो है जिनका नेचर रॉड शेप का होता है, जिनका शेप जो है रॉड शेप होता है, दे आर कॉल्ड बेसिलस। और ये बेसिलस जो है इवन अगर वो क्लस्टर फॉर्म में हो सकते हैं, डबल में तो डिप्लो बेसिलस भी हम टर्म यूज करेंगे। थर्ड फॉर्म में जो बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर जो है जिसको हम कहते हैं विब्रियम और विब्रियो, सिंगुलर और प्लूरल के टर्म पर, और उनका जो स्ट्रक्चर है वो कॉमन शेप में आप देखते हैं कॉमा शेप का होता है। थर्ड टाइप का फोर्थ वन इज दैट इज स्पाइरल फॉर्म और स्पाइरिलम। On the basis of whatever the structure of the bacteria is, they are categorized into 4 categories on the basis of whatever the cellular structure is there. उसके बाद जो है इनका हम अगर मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो ये 2 टाइप के न्यूट्रिशन जो है से अपना फूड मटेरियल लेते हैं। वन इज ऑटोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉफिक, और अदर इज हेटरोट्रॉपिक। तो ऑटोट्रॉपिक which are responsible for manufacture their own food is there by the process of photosynthesis, and other is that is chemosynthetic. So on the basis of nutrition they are called photosynthetic or other is called chemosynthetic bacteria. Whatever the form of the bacteria which are not autotrophic, they derived from other sources, they are in the category of heterotrophic, and further heterotrophic mostly they derived their food from the saprobiotic in nature. अगर कोई डेड एनिमल्स है या कोई डेड प्लांट है, जब उसको वहां से वो फूड ड्राइव करते हैं तो हम उनको कहते हैं सेप्रोबायोटिक। दे आर सेप्रोबायोटिक फर्दर कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरी, सेप्रोजोइक, सेप्रोफाइटिक, और दोनों से ले रहा है तो सेप्रोबायोटिक। दूसरे फॉर्म के जो है बैक्टीरिया दे आर कॉल्ड पैरासिटिक बैक्टीरिया, दे टेक देयर फूड फ्रॉम द अदर एनिमल्स एंड कॉजेज डिफरेंट टाइप ऑफ डिसीजेस देयर। उसके बाद इस बैक्टीरिया को जो डिवीजन किया हुआ है तो ये डिवीजन जो है वो 2 ग्रुप में है। वन इज आर्ची बैक्टीरिया। जहां तक मेरा मानना है कि इनका नॉमेनक्लेचर आर्ची बैक्टीरिया क्यों आया, जब लाइफ ऑरिजिनेटेड, आगे आप सिलेबस में पढ़ेंगे +2 में, हाउ द फॉर्मेशन ऑफ द लाइफ ऑरिजिनेटेड। तो इसमें सबसे पहले बैक्टीरिया जो है एक इरा है, अजोइक इरा के बाद आर्कियोजोइक इरा है। उस आर्कियोजोइक इरा में सबसे पहले सिंपलर फॉर्म जो है बैक्टीरिया केम इनटू द एग्जिस्टेंस इन द इरा ऑफ Archaeozoic era. That's why the bacteria is known as Archaebacteria. और ये Archaebacteria जो है they are able to survive even in harsh habitat is there. So if these habitat which are having that is the salty area, technically they are known as halophils, or in other words you may say the Archaebacteria may be divided into the following category. That one is that is halophils, the bacteria which are found in the salty areas. Other is thermoacidophils. Thermoacidophils, thermo heat से लिया गया है, तो thermoacidophils they are prevalent in hot springs followed by methanogens. मार्सी एरियाज में मिलते हैं। ये जो है बहुत कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज मोर इंपॉर्टेंट इज देयर। मेथिनोजेंस they are inhabitant of the marshy area and they are also present in the gut of ruminant. ruminant क्या होते हैं? ruminant वो एनिमल्स होते हैं जिनमें कि उनका जो स्टमक जो है that is divided into 4 chambers are there. So particularly that is cow and buffaloes. ये जो cows and buffaloes के
रूमिनेंट वाले पार्ट में ये बैक्टीरिया का प्रेजेंस बहुत ज्यादा होता है, सो दैट्स व्हाई दे आल्सो प्रेजेंट इन द गट ऑफ द काऊ एंड बफेलो। और उस कंडीशन में क्या करते हैं कि ये प्रोड्यूस दैट इज मीथेन, मीथेन गैस जो है वो उससे प्रोड्यूस होती है, दैट इज कॉमनली नोन एज बायोगैस। तो यहां पर एक दो क्वेश्चन जो है, बायोगैस किससे बनती है, दैट इज कि डंग ऑफ दैट इज द कैटल, स्पेशली काऊ एंड बफेलोज, एंड द नेचर व्हाट टाइप ऑफ द गैस इज प्रोड्यूस्ड, एंड दैट इज मीथेन। दूसरा जो ग्रुप जो है डिवीजन बैक्टीरिया का, इसको हम कहते हैं यू बैक्टीरिया, दे आर ऑल्सो नोन एज ट्रू बैक्टीरिया। ये जो ट्रू बैक्टीरिया जो है, हाउ दे डिफरेंट फ्रॉम दैट इज द आर्की बैक्टीरिया। तो इसमें जो ट्रू बैक्टीरिया जो है, इसमें प्रेजेंट जो है वो रिजिड सेल वॉल होती है, फ्लैजिलम इन मोटाइल फॉर्म्स, जैसा हमने ये आपको बताया। अगर ये फ्लैजिलम जो है सिंगल है तो उनको हम कहते हैं मोनोट्राइकस, अगर नहीं है तो हम उसको कहेंगे ए ट्राइकस, अगर बोथ साइड पर है तो हम कहेंगे एम्पी ट्राइकस, अगर चारों तरफ अगर ये फ्लैजिला है देन वी यूज द टर्म इज पेरीट्राइकस। तो अगर एक ही ग्रुप एक साइड पर एक क्लस्टर ऑफ फ्लैजिलम है तो हम उसको कहते हैं द ग्रुप ऑन दैट इज द क्लस्टर ऑफ द ग्रुप, दैट इज पर्टिकुलर टर्म इज यूज्ड, that is MP ट्राइकस, बोथ द साइड, इधर भी दिया। तो इस बेसिस पर हम इनको डिवाइड, यहाँ पर आपको हमने जो है उनके सेल के स्ट्रक्चर के बेस पर, यहाँ पर जो है फ्लैजिलम के बेस पर भी हम टर्म यूज कर सकते हैं, ए ट्राइकस, मोनोट्राइकस, पेरीट्राइकस, एम्फीट्राइकस, लोफोट्राइकस वगैरह वगैरह। लेकिन बिकॉज वी आर डिस्कसिंग अबाउट द जनरल कैरेक्टर्स ऑफ द किंगडम मोनेरा, तो ये लिटिल बिट सफिशिएंट इतना है। इस यू बैक्टीरिया में, जिनको हम ट्रू बैक्टीरिया कहते हैं इसके भी दो ग्रुप है। वन इज सोल्ड दैट द फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स, इस फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स दैट इज कॉमन स्पेशल ग्रुप ऑफ द बैक्टीरिया विच आर नोन एज साइनोबैक्टीरिया, दे आर कॉमनली नोन एज ब्लू ग्रीन एल्गी। और ये ब्लू ग्रीन एल्गी इनको एक्चुअली क्यों कहते हैं कि इसमें जो क्लोरोफिल जो है, दिस क्लोरोफिल ए विच इज वेरी मच, दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस क्लोरोफिल ए जो है विच इज फाउंड इन द साइनोबैक्टीरिया, दैट्स व्हाई दे आर कॉमनली नोन एज ब्लू ग्रीन एल्गी, एंड द क्लोरोफिल विच इज प्रेजेंट इन हायर group of the plantae that is also having chlorophyll A. So in that basis the cyanobacteria are commonly known as blue green algae. ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी जो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ बैक्टीरिया इज देयर, ये जो इनका स्ट्रक्चर जो है, दे आर यूनिसेलुलर, कॉलोनियल हो सकते हैं या फिलामेंटस भी हो सकते हैं। Aquatic means fresh water. Aquatic, those organisms which are inhabitant of the water, they are called the aquatic. Aquatic में whether they are fresh water as well as marine water, in both the condition they are inhabitant, fresh as well as marine वाटर में मिलते हैं। दूसरा, ये टेरेस्ट्रियल इन नेचर भी हो सकते हैं, जेलेटिनस शीथ इनकी बॉडी को एनवेलप करती है, ब्लूम इन द पॉल्यूटेड वाटर, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज देयर। इनका जो ब्लूमिंग है, कहने का नंबर ऑफ लार्ज नंबर जो है, दे आर प्रेजेंट इन वेयर देयर इज ए पॉल्यूटेड वाटर इज टेक्स प्लेस, सो दैट्स व्हाई दे आर इंडिकेटर ऑफ पॉल्यूटेड वाटर। अगर किसी वाटर का उसकी प्योरिटी देखना है तो इसमें जो है, जो पॉल्यूटेड वाटर होगा इसमें इनका प्रेजेंस बहुत ज्यादा होता है। दूसरे टाइप जो बैक्टीरिया जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी ये वर्क करते हैं, और ये जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन में इन द, ये जो है हेट्रोसिस्ट के कभी कभी अनफेवरेबल कंडीशन में जो है, इसमें एक स्ट्रक्चर होता है सेल का जिसको हम हेट्रोसिस्ट कहते हैं। ये हेट्रोसिस्ट जो है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ये फिक्सेशन करते हैं एंड दे कन्वर्ट इनटू द नाइट्रेट्स। और इसके लिए दो स्पेशल बैक्टीरिया नेम जो है, स्पीसीज आपको याद करना पड़ेगा, वन इज एनावीना एंड अदर इज नोस्टॉक। एनावीना एंड नोस्टॉक
which are responsible for fixing the atmospheric nitrogen into nitrate. दूसरा ग्रुप इसमें ऑटोट्रॉपिक के बाद दूसरा ग्रुप जो है दैट इज कॉल्ड कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक, मतलब हेटरोट्रॉपिक जो जो ऑटोट्रॉपिक ग्रुप जो है जिसमें कि एक तो फोटोसिंथेटिक और दूसरा जो है कीमोसिंथेटिक. कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप दे ऑल्सो कन्वर्ट दिस एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन नाइट्रेट नाइट्राइट एंड अमोनिया, इसका ये ऑक्सीडेशन करते हैं और द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी, एटीपी का प्रोडक्शन करते हैं और ये एटीपी प्रोडक्शन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग ऑल बायोलॉजिकल एक्टिविटी इन दिस ऑर्गेनिज्म इज देयर. तो ये हेटरोटॉपिक फॉर्म की जो बैक्टीरिया जो है वो मोस्ट अबंडेंट इन नेचर में होते हैं. हेटेरो मतलब अदर देन दैट इज द ऑटोट्रॉप. ऑटोट्रॉप के अलावा वो जो बैक्टीरिया जो है वो क्या करते हैं कि ये नेचर में अबंडेंट क्वांटिटी में रहते हैं. मोस्ट सिग्निफिकेंस रोल इनका जो है वो बेनिफिशियल भी है और हार्मफुल भी है. बेनिफिशियल में ये देखते हैं आप कर्ड की फॉर्मेशन होता है दैट इज लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया व्हिच कन्वर्ट मिल्क इनटू द कर्ड followed by the formation of that is the other group, they are called antibiotics formation, then N2 fixation, nitrogen fixation. In such a wide role of that is the bacteria by this chemosynthetic. Then other group which is responsible for causing the different type of diseases which is caused by bacteria, and those are typhoid fever, tetanus, tetanus, and other is cholera, vibrio cholerae which is responsible for causing the cholera, जिसमें vomiting, dehydration leads to dehydration in the body. Citrus, canker, ये भी डिफरेंट जो प्लांट्स के केसेस में, शायद लेमन में ये जो है डिजीज कॉज होती है. तो इस टाइप के बैक्टीरिया जो है ये रेस्पॉन्सिबल है. मतलब इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, दे आर यूजफुल एज वेल एज हार्मफुल. A little bit attention that we have to also point out here is their reproduction, कि बैक्टीरिया जो है रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं. एक्चुअली बैक्टीरिया को अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो बैक्टीरिया ये नॉर्मली जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, और जब फेवरेबल कंडीशन होती है तो ज्यादातर जो रिप्रोडक्शन जो है बैक्टीरिया दैट इज बाइनरी फिजन. बाइनरी मतलब फेवरेबल कंडीशन इज देयर, तो वो भी बैक्टीरिया की फॉर्म जो है. तो इसमें जो डिवीजन होता है ए माइटोसिस. ए माइटोसिस का मतलब यह है कि इसमें साइटो जो प्लाज्म जो है उससे पहले जो है उसका जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड होता है, बट देयर इज नो स्पिंडल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इज देयर. सो द डिवीजन दैट इज द एसेक्सुअल डिवीजन एंड द बाय व्हिच द पेरेंट सेल डिवाइडेड इनटू 2. So that's why it is known as binary fission. दूसरा है कभी कभी कहते हैं ये है फेवरेबल कंडीशन में. फेवरेबल कंडीशन में बाइनरी फिजन. अगर अनफेवरेबल कंडीशन है उस समय बैक्टीरिया जो है अपने चारों तरफ एंसिस्ट फॉर्मेशन कर लेते हैं और वो स्पोर फॉर्मेशन करते हैं. whenever favorable condition comes out then they release the various spores is there. So in other words you may say that is the bacteria which reproduces asexually by binary as well as spore formation. But in some cases, in some studies, this is also came to know is there that sexual reproduction is also occur in bacteria, in which the plus or positive strain of the bacteria, they transfer its genetic material into the recipient, which is known as that is माइनस में हम उसको फीमेल जो है वो रेसिपिएंट का काम करती है और उसको जेनेटिक मटेरियल को जो रिसीव करती है उसको हम कहते हैं माइनस और एफ माइनस फॉर्म इज देयर. इस टाइप के जो बैक्टीरिया जो है दे अपना रिप्रोड्यूस करते हैं. उसके बाद कहते हैं कि जितने भी फॉर्म ऑफ द बैक्टीरिया हैं उसमें एक ऐसा ग्रुप जो है दैट इज कॉल्ड माइकोप्लाज्मा. पीपीएलओ प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म. पीपीएलओ और दैट इज माइकोप्लाज्मा, दैट इज पीपीएलओ निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म. इसका नेचर जो है ये सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं
or they are anaerobic in nature. And anaerobic in nature means they without oxygen they can survive themselves is there, and they also pathogenic in nature is there. और इनकी बॉडी में चूंकि सेल वॉल नहीं होती है, एब्सेंट होती है, तो ये अपनी बॉडी को क्या करते रहते हैं, ये चेंज करते रहते हैं, एंड उनका जो शेप एंड साइज जो है